फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते तारे फिर मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, और पांच जाते हैं रे फिरते हैं। आखिरी शेर कोई क्या पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्या पूछे तेरी बात रज़ा, और तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, ज़हन जरा चंद मिनट के लिए माशाअल्लाह, लंबी तकरीर नहीं होती है और ना ही मुझे लंबी तकरीर करनी है, बस इसलिए कि थोड़ा सा माहौल साजगार हो। जो हमारे बाहर के मेहमान हज़रात तशरीफ लाए हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर सुना जाए ना। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। यूं तो दुनिया में हर बंदा अपने को कामयाब तसव्वुर करता है, वो अपने ख्याल में, अपने नजरियात में, अपनी सोच में अपने को बहुत काबिल, बहुत होशियार, बहुत दाना, बहुत चालाक और कामयाब और कामरां अपने को तसव्वुर करता है। किसी भी हैसियत का बंदा हो, वो हर बंदा जिससे भी आप पूछेंगे, वो हर मैदान का बच्चा, हर मैदान का इंसान यही अपनी ज़बान पर लाएगा कि मैं कामयाब हूँ, मैं कामरां हूँ, मैं फलाह बहबूद को पहुँच गया। दौलत वालों से पूछें तो वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दौलत है, हम बहुत कामयाब हैं। कारोबार वाले कहते हैं हम बहुत कामयाब हैं। फर्मे फैक्ट्री चलाने वाले कहते हैं हम बहुत कामयाब हैं। इख्तिदार और कुर्सियों वालों से पूछा जाए वो भी कहते हैं हम बहुत कामयाब हैं, है ना। रोबो दबदबा चाहो हशम इकबाल जिनके पास है, उन लोगों से अगर पूछा जाए तो वो भी कहते हैं कि हम कामयाब हैं। दुनिया के हर इंसान से हमने पूछा, हर इंसान का यही जवाब मिला, हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं। अब कुरान की बारगाह में हम आए, ये कुरान
इंसान किसी तबके का हो, किसी मकतबे फिक्र का हो, किसी सोच का हो, किसी नजरिए का हो, किसी सोसाइटी का हो, किसी जमात का हो, किसी भी फिरके का हो, अपने को सब कामयाब और कामरा कहते नजर आते हैं, अपने को सब अच्छा बताने पे तुले हुए हैं। अब इंसान से हमने पूछ लिया, ये कुरान तेरा फैसला क्या है, तू बता के कामयाब होता कौन है? तेरी नजर में कामयाब किसको कहा जाता है? तेरी नजर में कामयाब किसको समझा जाता है? क्या तेरी नजर में वो बंदा कामयाब है जो तख्त पर बैठ कर राज करे? क्या तेरी नजर में वो बंदा कामयाब है जो हुकूमत चलाए? क्या वो बंदा कामयाब है जिसके पास दौलत और सरबत के अंबार लगे हो? कुरान तू बता, क्या वो बंदा कामयाब है जिसके पास कारोबार अच्छा हो, जिसकी सोसाइटी आला लोगों में हो, दुनिया के नामवर लोगों में उसका उठना बैठना हो? क्या वो कामयाब है? कुरान ने बड़ा प्यारा मशवरा दिया। यूं तो हर बंदा कह रहा है मैं कामयाब और कामरान हूँ, मगर कुरान कहता है कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब वो होता है जिसने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया है। कामयाब वो होता है जिसने नफ्स अम्मारा को कुचल दिया है, जिसने नफ्स मुतमइन्ना के कहने पर अमल किया है। कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स का कहना नहीं माना। नफ्स ने कहा गरीब को सता, मगर उसने अपने नफ्स का कहना न माना, उसने गरीब को नहीं सताया। उसके नफ्स ने कहा दूसरे का माल छीन कर खा ले, उसके नफ्स ने कहा दूसरे के मकान पर नाजायज कब्जा बिठा दे, उसके नफ्स ने कहा कि तू फुला की बेटी की इज्जत पर डाका डाल दे, उसके नफ्स ने उसको उभारा। नफ्स से अम्मारा उसको बरगलाता हुआ बुराई की तरफ ले जा रहा है। कभी कहता है शराब पी ले, कभी कहता है जिना कर ले, कभी कहता है फहश कलामी कर ले, कभी कहता है गाली गलौज कर ले, कभी कहता है झगड़ा और फसाद कर ले, कभी कहता है पड़ोसी का दिल दुखा दे, कभी कहता है रिश्तेदारों से कता ताल्लुक कर ले, कभी कहता है उस बुजुर्ग की बेइज्जती कर दे, उस गरीब का दिल दुखा दे, उसके घर में डाका जली कर ले, उसके मकान में नकब लगा ले, उसके माल को खसोट कर खा ले, उसकी इज्जत पर अटैक कर दे, उसकी इज्जत को पामाल कर दे, उसकी नामोस को पट्टा लगा दे। ये नफ्स अम्मारा कुचलने की बात करते हैं। ये कहते हैं अल्लाह अकबर, कुरान कहता है वो जो नफ्स अम्मारा को कुचल देते हैं कामयाब वो हो जाते हैं। नफ्स अम्मारा ने कहा था नमाज नहीं पढ़नी है, रोजा नहीं रखना है, ज़कात नहीं देनी है, कुरान की तिलावत नहीं करनी है, बड़ों की इज्जत नहीं करनी है, छोटों पे शफ़क़त नहीं करनी है, नहीं पड़ोसियों का दिल नहीं, तुम पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखना है। नफ्स अम्मारा कहता रहा, मगर अल्लाह पाक ने फरमाया जिसने नफ्स अम्मारा को कुचल दिया, नफ्स अम्मारा की पैरवी न की, नफ्स अम्मारा का कहना न माना, नफ्स अम्मारा का पैरोकार न बना, उसकी मुखालफत कर उसने गरीबों पे दया करना शुरू कर दिया, भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़नी शुरू कर दी, कुरान की तिलावत शुरू कर दी, माह रमजान के रोजे मुकम्मल रखे, चेहरे पर सुन्नत रसूल दाढ़ी को सजा लिया, सर पर अमामा या टोपी को रख लिया, सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगा। अल्लाह अल्लाह में उसकी जिंदगी गुजरने लगी। जब चलता है तो कहता है अल्लाह, बैठता है तो बोलता है अल्लाह, जब सोता है तो बोलता है अल्लाह, सुबह बेहतार होता है तो बोलता है अल्लाह। उसकी जिंदगी का मेयार ये है, उसकी जिंदगी का तरीका ये है, उसकी सांस हर सांस बोलती है अल्लाह अल्लाह, नस नस बोलती है अल्लाह अल्लाह, एक एक पल उसकी ज़बान से अल्लाह का जिक्र निकलता है। ऐसे शख्स के बारे में कुरान ने फैसला सुना दिया, कुरान ने जजमेंट सुना दिया, कुरान ने बांगे दोहल फरमाया। कामयाब वो नहीं जो मस्जिद में नहीं जाते, कामयाब वो नहीं जिनके पास दौलत है, कामयाब वो नहीं जिनके पास बंगले हैं, कामयाब वो नहीं जिसके पास भट्टे और फैक्ट्रियां हैं, कामयाब वो नहीं जिनके पास मालो असबाब है, कामयाब वो नहीं जिनके पास कुर्सी और इक़्तिदार है, कामयाब वो नहीं जो जालिम और जाबिर है, कामयाब वो नहीं जो फासिक और फाजिर है, कामयाब वो नहीं जो गरीबों का दिल दुखाते हैं, बल्कि कुरान कहता है कद अफलाह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स अम्मारा का कहना ना माना, बस ज़कर अस्म रब्बे
ही वसल्ला, और कसरत से उसने अपने रब के नाम को याद किया और नमाजों की पाबंदी की। कुरान कहता है वो बंदा कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, क़यामत तक कामयाब रहेगा, जमीन के ऊपर रहकर भी कामयाब है और अपने मज़ारों में लेटकर आज भी वो कामयाब और कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने इबादी, उर्से इबादी, हज़रत मौलाना फुरकान साहिब क़िबला अशरफी। सुभान अल्लाह। जो नफ्से अम्मारा के दाव में फंस जाता है, चंगुल में आ जाता है, उसके फंदे में कस जाता है, तो फिर वो शहंशाहे वक्त क्यों ना हो, तख्ते ताऊस पर ही क्यों ना बैठा हो, मगर फिर दुनिया उसे नमरूद के नाम से जानती है, किसी को फिरौन के नाम से जानती है, किसी को हामान और कारून के नाम से जानती है, किसी को शद्दाद के नाम से जानती है, किसी को अबू जहल के अबू लहब के नाम से जानती है, किसी को उतबा और शैबा के नाम से जानती है, किसको हलाकू और चंगेज खान के नाम से जानती है, किसी को हिटलर के नाम से जानती है। जो जुल्म और बर्बरियत का, जो जुल्म और बर्बरियत दुनिया में करते हैं, तशद्दुद करते हैं, उनको खैर के साथ याद नहीं किया जाता है, शर के साथ याद किया जाता है। मगर जिन्होंने नफ्से अम्मारा का कहना न माना, जिन्होंने नफ्से मुतमइन्ना का कहना माना और अपने रब की तरफ तवज्जो कर बारगाह खुदाबंदी में सरबर सुजूद हो गए, अपने नफ्से अम्मारा को कुचल दिया, उन्हीं के बारे में तारीख़ इस्लाम बयान करती है कि जिसने नफ्से अम्मारा को कुचल दिया, अगर वो अबू बकर था तो सिद्दीक़ अकबर बन गया है। जिसने नफ्से अम्मारा को कुचल दिया वो वक्त का फारूक आज़म बन गया है, अदालत का शहंशाह बन गया है। जिसने नफ्से अम्मारा की पैरवी न कर नफ्से मुतमइन्ना पर अमल कर अपने रब को राजी कर लिया है, वो अगर करने को उस्मान है, मगर फिर इस्लाम ने उसे ज़ुन्नुरैन का खिताब अता फरमाया है। वो मौला अली जो 10 साल की उम्र में ही नफ्से अम्मारा को कुचलना शुरू करते हैं, तो अल्लाह ने उन्हें हैदर करार बना दिया है, किसी को अमीर हमजा सैयदुश शुहदा बना दिया है, चलते चलते किसी को शहीद आज़म बना दिया है। बगदाद के गौसे आज़म ने अगर नफ्से अम्मारा को कुचला है तो अल्लाह ने उनको गौसे आज़म बना दिया है। मोइनुद्दीन हसन संजरी ने नफ्से अम्मारा को कुचला है, अल्लाह ने उन्हें गरीब नवाज बना दिया है। अली अहमद बलियरी ने नफ्से अम्मारा को कुचला है, तो अल्लाह ने उन्हें शाबिर पाक बना दिया है। इन बुजुर्गों की लिस्ट देखें, परवरदिगार आलम ने जिसको हिदायत अता फरमाई, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, जिन पर अल्लाह का फज़ल होता गया, वो नफ्से अम्मारा को कुचलते गए और मकाम हासिल करते गए। आज जिस बुजुर्ग की बारगाह में आप बैठे हैं, सैयद इबादी मियाँ साहब, हैदर अली साहब, मासूम मियाँ साहब, मोहम्मद अली साहब, अकबर मियाँ साहब, ये सारे बुजुर्ग जो हमारे दरमियान आराम फरमा रहे हैं, इन्होंने अब नफ्से अम्मारा को कुचल डाला है, तो अल्लाह पाक ने उनको वो मकाम अता फरमाया है कि वो देखते हैं आज उनकी कब्रों पर बहारें नजर आ रही हैं, आराइशें नजर आ रही हैं, रौनकें नजर आ रही हैं, लोग उनके मज़ारात पर हाजिरी दे देकर अल्लाह की बारगाह में उनके वसीले बनाकर मुरादें हासिल कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि नफ्से अम्मारा को कुचला जाए और नफ्से मुतमइन्ना की पैरवी की जाए। अल्लाह उन्हीं को दर्जे अता फरमाता है जो नफ्से मुतमइन्ना पर अमल करता है, नफ्से अम्मारा को कुचल देता है। वो सिद्दीक़ अकबर कि जहाँ से नफ्से अम्मारा के कुचलने का आगाज होता है, ऐसा कुचला था, ऐसा कुचला था। तारीख़ इस्लाम में आता है, इस्लाम की हिजरी में लिखा है, इस्लाम के अंदर उनका मकाम भी बहुत बड़ा बताया जाता है और है भी अल्लाह के अकरम से उनका मकाम बड़ा। वो ऐसा कुचला नफ्से अम्मारा को अल्लाह के याद में इतने महब हुए कि जब सांस लेते थे तो कबाब की खुशबू आपके जिगर से जलने की आया करती थी। अल्लाह के खौफ से इतने डरते थे। हम और आप तो यूं ही सैकड़ों बातें कलामी की सुबह से शाम तक कर देते हैं, मगर सिद्दीक़ अकबर के मुंह में कंकरें रहा करती थी। किसी ने सवाल किया, ऐ सिद्दीक़ अकबर ये तो बताओ मुंह में
का मतलब क्या है? कहा इसलिए मैं संग्रेजे रखता हूँ कि जब ये मुंह में होंगे तो फाजिल कोई कलाम नहीं करूंगा, फालतू बात नहीं करूंगा। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो संग्रेजे निकाल लेता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ तो संग्रेजे निकाल लेता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ तो संग्रेजे निकाल लेता हूँ, तस्बीह और तहलील करता हूँ तो अल्लाह के जिक्र के लिए अपने मुंह को साफ कर लेता हूँ। और जब जिक्र से फारिग होता हूँ, अवाम के दरमियान जाता हूँ तो फिर मैं संग्रेजे डाल देता हूँ ताकि मेरे मुंह में ये संग्रेजे रहेंगे, मैं कलाम नहीं करूंगा। आज हम अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें, अपनी जिंदगी को देखें कि कितने सुबह से शाम तक हमारी जबान पे फहश कलामी आ जाती है, वाहियात कलाम जारी हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। इन बुजुर्गों की शान बड़ी बुलंद बाला है। एक और बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह अकबर। इन बुजुर्गों की जिंदगी देखिएगा, खुदा की कसम आप बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। एक आपकी बारगाह में आ गया, आकर कहने लगा हजरत मुरीद होना चाहता हूँ। कहा मुरीद हो जाओ। कहा बुरी बातों से आपको ताइब होना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, आपको सुन्नत रसूल पे अमल करना पड़ेगा। बोले सारे काम करूंगा मगर एक काम नहीं हो छूट पाएगा। बोले क्या? बोले हजरत मैं कभी कभी शराब पी लेता हूँ। अल्लाह अकबर। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जुनैद बगदादी की बारगाह में आके कहता मैं शराब पी लेता हूँ, ये आदत मुझसे नहीं छुड़ेगी। मगर अल्लाह वाले फरमाते मुस्कुरा कर अच्छा पीना, मगर एक ख्याल रखना हमारे सामने अल्लाह अल्लाह पीना, मगर जब भी पीना हमारे सामने नहीं पीना। बड़ा खुश हुआ कि पीर बड़े कामयाब मिले हैं, नशा करने की भी इजाजत दे दी है, जाम लगाने की भी, मैं खाने पे जाने की इजाजत मिल गई है। बड़ा खुश हुआ जब तबीयत में आया, पहुंचा, शराब खरीदी, पीना चाहता है, नजर उठाकर देखा तो जुनैद बगदादी सामने नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। सामने नजर आ रहे हैं। खुदा की कसम शर्मा कर प्याले को छोड़ दिया, उठा, चलो बस्ती से बाहर चलता हूँ, महल्ले से बाहर चलता हूँ, आबादी से बाहर चलता हूँ, शहरा में गया। शहरा में जाने के बाद चारों तरफ देखा, अब कोई नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान नहीं। अब तो तमन्ना पूरी कर ली जाए, अब तो अपनी आरज़ू को तकमील तक पहुँचाया जाए। फिर उसने जाम उठाया, फिर पीना चाहता है, मगर आँख उठा कर देखा तो सामने जुनैद बगदादी नजर आ रहा। फिर एक जंगल में चला गया, झाड़ों के पीछे चला गया कि अब यहाँ कोई नहीं देख पाएगा, यहाँ जुनैद बगदादी भी नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत जंगल के अंदर दाखिल हो गया हूँ। वहाँ जाने के बाद उसने अपनी तमन्ना को पूरा करना चाहा, तकमीले आरज़ू करना चाहिए, दिल की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। वहाँ जब जाम उठाया तो फिर जुनैद बगदादी का चेहरा नजर आ गया और आपने फरमाया कि तूने वादा नहीं किया था कि मैं पीऊंगा तो, मगर आपके सामने नहीं पीऊंगा। प्याले को जमीन पे पटक दिया और पटकने के बाद कहा हजरत वहाँ तो वादा किया था कि आपके सामने नहीं पीऊंगा, आज मैं सच्ची तौबा करके कहता हूँ ना आपके सामने पीऊंगा ना आपके पीछे पीऊंगा। फरमाया हाँ, अब तुमने नफ्से अम्मारा को कुचल दिया है, नफ्से मुतमइन्ना पे अमल हो गया है, जल्द ही अल्लाह का करम तुझ पर होगा और इंशाअल्लाह तू अबरारों की जमात में शामिल हो जाएगा, नेकोकारों की जमात में शामिल हो जाएगा। यही जुनैद बगदादी है। बीमार कौन नहीं होता है? ये बीमार हो गए उम्र के आखिरी हिस्से में, बीमारी किसी को भी हो सकती है, मगर जब हमारे समाज में बीमारी आ जाए, इधर देखें मेरी तरफ, जब हमारे मुआशरे में कोई बीमार हो जाए 2-4 दिन के लिए तो कोई बात नहीं, हफ्ता 10 दिन के लिए कोई बात नहीं, मगर महीने 2 महीने के लिए बीमार हो जाता ना तो लोग कहते हैं ये इसके कर्म इसके सामने आ रहे हैं, इसने जैसी करनी है वैसी भरनी है, ये बीमारी इसको वैसे नहीं लगी है, इसने बड़े जुल्म किए हैं। नहीं नहीं, बीमारी को बुरा न कहा करो, बुरा मत कहा करो, इसलिए कि बीमारी को हदीस में रहमत खुदा कहा गया है, रहमत से ताबीर किया गया है। अल्लाह उसी को बीमारी अता फरमाता है जिसके गुनाह बख्शने का इरादा फरमा लेता है, जिसकी खताओं को माफ करने का अल्लाह पाक इरादा फरमाता है, उसको किसी न किसी मर्ज में मुब्तला फरमा देता है। इसलिए बीमारी को बुरा मत कहो, बुरी नजर से मत देखो। जुनैद बगदादी बीमार हो गए,
मुआलिजों के पास आपके मुरीद गए इनकी दवा ली जाए, मगर हर मरीज हर मुआलिज के पास, हर हकीम के पास, हर तबीब के पास कह दिया गया ला इलाज है। कुछ दिनों के बाद एक अंग्रेज बहुत बड़ा तबीब, हाजिर तबीब, बड़ा तजर्बेकार, बड़ा नब्बाद बगदाद में आया। चंद दिनों में शोहरा हो गया, ये बड़ा तजर्बेकार तबीब है, बहुत पहुंचा हुआ हकीम है, हर मरज का इलाज करता है। मुरीदों ने कहा हजरत जी आपको बीमारी लग गई है और आप दिन ब दिन कमजोर होते चले जा रहे हैं, नकाहत बढ़ती चली जा रही है, कमजोरी जिस्म की बढ़ती चली जा रही है। चले वो बहुत तजर्बेकार हकीम आया है, अंग्रेज है, बहुत माना हुआ हकीम है, दवा ले ले। आपने फरमाया नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वो मुरीद चले गए, मोतकदीन ने जाकर कहा हमारे हजरत को देख ले। कहा मतलब से फुर्सत नहीं है, मरीज बहुत ज्यादा है, तुम हजरत को यहाँ ले आओ। कहा हजरत आने को मना करते हैं। कहा फिर एक तरीका है, एक तरीका है। बोले क्या? बोले हजरत को भी मत लाइए, मेरे पास भी टाइम नहीं है। हजरत सुबह जब उठे तो उनके पहले नंबर का पेशाब किसी शीशी में लाकर मेरे पास ले आए। मैं पेशाब को देखकर ही बता दूंगा कि उनको मर्ज क्या लग गया है, बीमारी क्या लग गई है, कौन सा खतरनाक मर्ज उनके जिस्म में सरायत कर गया है। बस इतना कह दिया। मुरीदों ने सुबह को हजरत से अर्ज कर कर कारूरा पेशाब शीशी में लिया और फिर हकीम के तबीब मतबखाने में चले गए। उस हकीम के मतब में चले गए, उस शीशी उसने हाथ में पकड़ी। ये कंप्यूटरों का दौर नहीं था, रिपोर्टों का दौर नहीं था, जांचों का दौर नहीं था, पेशाब चेक करने का ये फार्मूला बहुत पुराना चला आ रहा है। उसने शीशी को हिलाया, उसे शीशी में अल्लाह जाने क्या नजर आया। सर पकड़ के बैठ गया, हाथ सर पर रख के कहने लगा इस कारूरे को वापस ले जाओ। जिस बंदे का ये पेशाब है वो ला इलाज है, वो मरीज ला दवा है। मैं ही नहीं, दुनिया का कोई हकीम भी उसको ठीक नहीं कर सकता है, कोई भी उसका इलाज नहीं कर सकता, कोई मुआलिज उसको ऐसी दवा देकर उसको सेहतयाब नहीं कर सकता है, इसलिए कि उसको बीमारी इतनी खतरनाक लगी है। कहा कितनी खतरनाक है बता तो दो। मुरीदों ने पूछा हमारे हजरत को क्या बीमारी लग गई है? कहा बीमारी ये लगी है कि उनको अल्लाह का इस कदर डर है, इस कदर खौफ है, अल्लाह से इस कदर दहशत मानते हैं, इस कदर उनका दिल अल्लाह की याद में धड़कता है और इतना खौफ ज़दा रहता है कि उनके जिगर के टुकड़े कट कर पेशाब के रास्ते से बाहर आ रहे हैं। इसलिए अब वो अल्लाह से इतने डरते हैं, उनका जिगर पिघल चुका है, जिगर घुल घुल कर खत्म हो चुका है, रेजा रेजा होकर पेशाब के रास्ते बाहर आ चुका है। वो मरीज ला दवा हो चुके हैं, ला इलाज हो चुके हैं, अब उनका दुनिया में कोई इलाज नहीं हो सकता है। मुरीद वापस आए, हजरत की बारगाह में खानका में आए। हजरत मुस्कुरा के फरमाने लगे क्या हकीम साहब ने कोई दवा तजवीज़ कर दी है, क्या कोई नुस्खा दे दिया है, क्या मेरा इलाज हो जाएगा? कहा हजरत जी तो जिसके पास दवा लेने गए थे उसने ला इलाज कह दिया है, आपको मरीज ला दवा कह दिया है। कोई हकीम आपको सेहत नहीं दे सकता, इलाज नहीं कर सकता है। आपने फरमाया उसने ठीक कहा है। बोले क्यों? बोले हाँ दुनिया का कोई हकीम मुझे ठीक नहीं करेगा, एक हकीम है जिसे हकीम भी कहते हैं और कुरान में अल्लाह उन्हें रहमतुल लिल आलमीन भी कहता है। बस एक नबी की जात ऐसी है, रसूल की जात कैसी है, आमिना के लाल की जात कैसी है, वो एक ऐसा शिफा खाना है, वो ऐसा मतलब खाना है, वो ऐसा एक तबीब आज़म है कि अगर उस नबी ने मुझे अपनी नजर से एक नुस्खा पिला दिया तो जुनैद हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। जुनैद बगदादी ने अपने अल्फाज में कहा था, मगर शायर हिंदुस्तान के शायर ने जब इस वाक़े को पढ़ा था तो अपने जोरे कलम को उठाया और सफाई के काफ पर टेका और टेकने के बाद अपने अंदाज में कहा दो शेर पढ़ता हूं बस मेरी तकरीर खत्म है। मैंने कहा मैं तकरीर लंबी नहीं करनी है क्योंकि हमारे मेहमान हजरात आए हैं, जरा जोर से बोले और मैं दो शेर लेकर बस अपनी जगह लेता हूं। जोर से बोले सुबह तैयार रहे भाई, हमारे लिए ना बोले मगर जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए तो बोले ना, और प्यार से बोले सुबह अल्लाह। जुनैद बगदादी क्या कह रहे थे और हिंदुस्तान का शायर उसकी तर्जमानी मंजर कशी अक्कासी क्या कर रहा है अपने ख्याल और तसव्वुर में। अब उसने शेर के मुलाहिजा फरमाए कि बीमार मदीना हो दवा को
बेशक सुभान अल्लाह। बीमार मदीना हूँ दवा कौन करेगा, दवा कौन करेगा। बीमार मदीना हूँ दवा कौन करेगा, हाँ कौन करेगा। और आका के सिवा मुझको शिफा कौन करेगा, हाँ कौन करेगा। और ये और उर्से सुभान अल्लाह। ये उर्सों की महफिलें बुजुर्गान दीन के मज़ारात पे और उनकी निस्बतों से होती रहती हैं। और 11वीं शरीफ तो होती रहती है। बस एक शेर और बर्दाश्त करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सरकार की 12 सुन्नी न करेंगे तो भला कौन करे। सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमाए, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। हम तेरी हुकूमत में हैं अजमेर के ख्वाजा, ऐ हिंद के राजा। और भारत से हमें तेरे जुदा कौन करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत कारी मसूदुर रहमान साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह फरमाता है, कामयाब वो हुआ जिसने नफ्से अम्मारा को कुचला और अपने रब की हम्दो सना बयान की। और नमाजों की बगैर नमाजें पढ़े कोई भी कामयाब नहीं हो सकता है। कारूरा देखा, देखने के बाद उसने मुरीदों से कहा था, ये जुमला सुन लें और तारीखी जुमला उस हकीम ने कहा था, बोले जिस बंदे का तुम कारूरा लेकर आए वो तो लाइलाज है, मगर उनमें से जो उनका मोतकिद है हाथ बढ़ाए, जो उनका मुरीद है, जो उनका खलीफा है हाथ बढ़ाए, मैं उसके हाथ पर ताइब होकर इस्लाम कबूल करता हूँ और पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जुनैद बगदादी के पेशाब को देखकर अंग्रेजों ने कलमा पढ़ा। ईमानदारी से बताओ, जिनके पेशाब को देखकर अंग्रेज कलमा पढ़े, उनकी सूरतों को देखकर कितने गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा होगा। उनकी सीरत को देखकर, उनके किरदार को देखकर, उनके अतवार को देखकर, उनके जोदो बला को देखकर, उनकी तहारत और उनके इबादत और रियाजत को देखकर कितने लोग मुतासिर हुए होंगे और इस्लाम की दौलत से माला माल हुए होंगे। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने नफ्से अम्मारा का कहना ना माने, नफ्से मुतमइन्ना पे अमल करते रहिएगा। अपने रब से डरते रहिए, कसरत से रब की याद करते रहिए और नमाजों की पाबंदी करते रहिए। अल्लाह पाक हम सबको पंजगाना नमाजें बजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार हम सबको इस्लामी माहौल में रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।